पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास। मैं लाखों करोड़ की बात करता हूं, एक पत्रकार मुझे बोल दे, मैं तो 200, 400, 500, 1000 करोड़ के काम को जाते ही नहीं। मैं 5000, 6000, 10,000, 15,000, 1 लाख करोड़ का रोड बना रहा हूं दिल्ली मुंबई, ऐसे 32 एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। कोई पैसे की कमी नहीं है इस देश में, पैसे की कमी नहीं है, ईमानदारी से देश के लिए काम करने वाले नेताओं की कमी है। एक ठेकेदार आपको नहीं मिलेगा कि जो बताएगा कि ठेका लेने के पहले मंत्री जी के घर पर जाना पड़ेगा। करप्शन फ्री, टाइम बाउंड, क्वालिटी कॉन्शियस और गारंटी के साथ अच्छा काम होगा। और इसीलिए मैं कॉन्ट्रैक्टर को कहता हूं, खराब काम किया तो बुलडोजर के नीचे तुमको डालूंगा, याद रख। इन्हीं सब बातों के वजह से आज ये मंत्री सबके दिलों में राज करते हैं। ये है मंत्री, हाईवे किंग, वन एंड ओनली रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर अमेरिका ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इंडिया में पिछले 65 सालों में जितने रोड नहीं बने उनसे कहीं ज्यादा अगले 2 सालों में बनकर तैयार हो जाएंगे। और इस कहानी के पीछे किसी और का हाथ है तो वो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का। नितिन गडकरी जी एक ऐसे राजनेता हैं जिनकी तारीफ ओपोजिशन पार्टी भी करती है। नितिन गडकरी का टारगेट है कि वो 2024 तक इंडियन रोड को अमेरिका जैसे एडवांस बना देंगे। इस काम के लिए वो इतनी सीरियस है कि थोड़ी सी भी गलती पर ठेकेदार की क्लास लगा देते हैं। वो अपने काम को इतने ईमानदारी से करते हैं कि एक बार वो अपने ससुर के घर को गिरवा दिए थे। मसला ये था कि उनके ससुर का घर रोड के बीच में आ रहा था। अभी भी ऐसे बहुत से नेता हैं कि अपने रिश्तेदारों को बचाने के चक्कर में वे जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं। नितिन गडकरी जी एक्सप्रेसवे को चेक करने के लिए कभी कार दौड़ा देते हैं तो कभी रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर मटेरियल की इंस्पेक्शन भी करते दिखते हैं। अपने काम को लगन के वजह से विकास पुरुष के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को समझने के लिए इसे हम प्रॉपर 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला, नितिन गडकरी जी दूसरे पॉलिटिशियन से कैसे अलग हैं। दूसरा, नितिन गडकरी जी कैसे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को अहम रोल प्ले कर रहे हैं। तीसरा, किसी भी देश के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए रोड फैक्टर क्यों जरूरी है। चौथा, नितिन गडकरी के कुछ ऐसे जादुई काम जो इंडिया के इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक ले जाने का काम करेंगे। नितिन गडकरी जी बाकी पॉलिटिशियन से बिल्कुल अलग हैं, जिनका मकसद जनता को ज्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करना है। उनका कहना है कि वो सिर्फ 20% पॉलिटिक्स के लिए काम करते हैं और 80% सोशल वर्क के लिए काम करते हैं। शायद यही रीजन है कि पार्टी में उन्हें वो मुकाम नहीं मिला जो गडकरी जी डिजर्व करते हैं। गडकरी जी आए दिन अपनी ही पार्टी पर कटाक्ष करते हैं। पार्टी के किसी बात से वो इतने डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि एक बार वो बोल दिए थे कि कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मुझे राजनीति छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा भी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें किया जा सकता है। एक गडकरी जी ही ऐसे पावर वाले नेता हैं जो गलत को गलत तथा सही को सही बोलने का हिम्मत रखते हैं। यहाँ तक कि उनके एक बयान पर उन्हीं के पार्टी ने पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। नितिन गडकरी जी अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और ये कभी जनता से झूठा वादा नहीं करते। वो काम ऐसा करते हैं जो देश और लोगों की भलाई की होती है। इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं, अगर आप मेरा काम पसंद करते हैं तभी मुझे वोट दें, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स के लिए आप लोगों को अंधकार में नहीं रख सकता हूँ। नितिन गडकरी जी गिने चुनों में से एक ऐसे लीडर हैं जिनका ओपोजिशन बहुत ही अच्छे से सम्मान करता है। बीबीसी मराठी में काम कर चुके एक रिपोर्टर प्रवीण माधोलकर का कहना है कि पिछले 9 सालों में नितिन गडकरी जी का पोजीशन कम होता चला गया है, लेकिन अगर हम उनके कामों पर नजर डालें तो वो हमेशा से ही एक मिसाल पेश करते नजर आए हैं। हमने नितिन गडकरी के रूप में एकलौता एक ऐसा नेता देखा है जिन्होंने देश और जनता के खातिर अपने सगे संबंधियों को भी बेघर करने से परहेज नहीं किया।
अगर हम 2014 तक का डाटा देखें तो हाईवे कंस्ट्रक्शन का रफ्तार सिर्फ 2 किलोमीटर पर डे था, जो कि नितिन गडकरी जी के कार्यकाल के पहले साल ही 16.5 किलोमीटर पर डे हो गई और इनकी देखरेख में हर रोज 21 किलोमीटर पर डे हाईवे का निर्माण होने लगा। गडकरी जी यहाँ भी नहीं रुके और लगातार देश के लिए सड़कों का काया पलट करने के लिए घूमते रहे, जिसका असर ये हुआ कि 2021 तक हर रोज 37 किलोमीटर पर डे हाईवे बनाए जाने लगे। अभी इस विकास पुरुष का 65 किलोमीटर पर डे हाईवे बनाने का लक्ष्य है। गडकरी जी अपना पूरा समय सिर्फ रोड बनाने पर ही नहीं लगाते हैं, बल्कि वो कुछ समय सेफ्टी पर भी ध्यान देते हैं। नितिन गडकरी जी ने कार दुर्घटना को देखते हुए कार कंपनियों को 6 एयरबैग प्रोवाइड करने का मैंडेटरी कर दिया और ट्रैफिक को देखते हुए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा गडकरी जी पोल्यूशन को नजर में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल भी खूब प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। इवन उन्हें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करना काफी पसंद है। दोस्तों, किसी भी देश के डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अहम रोल निभाता है, क्योंकि इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए गांव से शहर का कनेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। नितिन गडकरी जी का मानना है एक अच्छे रोड के बिना देश के विकास का नींव नहीं रख सकते, क्योंकि इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो कारोबार को बढ़ावा देना होगा। कोई भी बिजनेसमैन किसी भी जगह पर अपना इंडस्ट्री बिल्ड करता है तो वह 4 बातों को ध्यान में रखता है: रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन। एक अच्छा रोड हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में सबसे अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि जिस जगह पर इंडस्ट्री लगाई जाती है वहाँ इन्वेस्टमेंट आता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और बेरोजगारी बिल्कुल कम हो जाती है। नितिन गडकरी जी बार बार एक बात दोहराते हैं कि अमेरिका के रोड अच्छे हैं, इसीलिए नहीं कि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका के रोड अच्छे हैं इसीलिए अमेरिका अमीर है। एक्चुअली 2018 में उन्होंने एक बुक लॉन्चिंग इवेंट में ये कहा था कि वो सड़कों के क्वालिटी से कोई समझौता करना नहीं चाहते। उनका कहना है कि इन मौतों की संख्या सीमा पर लड़ने वाले सिपाही या आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों से भी बहुत ज्यादा है। इस देश के लिए मैंने बड़े ठेकेदारों से यह कह दिया है कि अगर आप सड़क जो भी बनाते हैं उनके क्वालिटी में जरा सी भी कमी आई तो फिर मैं आपको बुलडोजर चलवा दूंगा। और उनके इसी स्ट्रिक्ट मिजाज से कॉन्ट्रैक्टर लापरवाही करने से डरते हैं। गडकरी जी अपने लगन के वजह से वैसे काम कर दिखाए हैं जो कि दूसरे राजनेताओं को बिल्कुल काम इम्पॉसिबल लगता था। ये वही गडकरी है जिन्होंने 1990 में देश का पहला एक्सप्रेसवे दिया था, जिसे हम आज मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। और ये नितिन गडकरी जी के मेहनत का ही नतीजा है कि दिल्ली से अन्य शहरों को हम सिर्फ 2 घंटों में ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले 8 सालों में जिस बुलेट की रफ्तार से रोड कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है उसे देखते नितिन गडकरी जी को तरह तरह के एप्रिसिएशन भी मिले हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन से जिस तरह पूरे देश के सड़कों का जाल बिछा दिया है उस तरह आज तक कोई भी राजनेता नहीं कर पाया है। फिलहाल गडकरी जी भारत के सटे देशों की सीमा पर भी काफी तेजी से सड़कों का निर्माण करवा रहे हैं, ताकि बॉर्डर तक की अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके और इमरजेंसी के समय में तेजी से मदद पहुंच सके। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किए बिना डेवलपमेंट की कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। इन्हीं के आदेश पर भारत में 42 ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, जिससे कि ट्रैफिक को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, साथ ही रोड एक्सीडेंट भी कम होगा। ये प्रोजेक्ट इंडिया के पोल्यूशन फ्री बनाने के सपनों का साकार होगा। इन एक्सप्रेसवे से लोगों का ट्रेवल टाइम भी घटेगा और देश का डेवलपमेंट भी होगा। दोस्तों, नितिन गडकरी जी आपको कैसे लगते हैं पर्सनली नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आप उनके कामों से सहमत हैं तो नीचे कमेंट करके भी बता दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारी जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। जानकारी कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को अभी भी इनके बारे में जानकारी नहीं है। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए और इंटरेस्टेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।